हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैटेगरी में एक बच्चों के लिए हम प्रोडक्ट लेके आए। वो उससे उसको लाने से पहले हमारे सामने क्या क्या चीजें थी जो डेवलप किस तरीके से किया गया, उसका फॉर्मुलेशन क्यों ऐसा डिजाइन किया गया जो उसको मार्केट से अलग बनाता है। क्या अलग दिखने के लिए ही आपने वो फॉर्मूला बनाया है, या ऐसा बनाया है कि जो आज जो चैलेंजेस हमारे बच्चे के सामने हैं उसको आपको एक तरीके से टारगेट करना है, एक सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका बच्चा खा क्या रहा है। आपको मालूम है फास्ट फूड ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है आप घर पे दे या ना दे, वो स्कूल में खा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खा रहा है। और इवन भी आप देखेंगे घर पे भी हम बड़ा खूब फास्ट फूड को बना रहे हैं अपने घर पे ही। और हमारा जो नेचुरल फूड था वो एक तरीके से कम हो रहा है, और फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो उनके डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए उनको सीजनल फ्लू आते हैं, उल्टी दस्त हो जाती हैं, डाइजेशन सही नहीं रहता, इन्फेक्शन बार बार में आता है। तो मूड चिड़चिड़ा रहता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड इशू जस्ट बिकॉज उनके डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो सही नहीं है। इसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो है आज बच्चों की, और बहुत सारे और भी रीजन है। इम्यूनिटी, स्ट्रेसफुल लाइफ शेड्यूल है, स्कूल में भी प्रेशराइज्ड है, घर पे भी प्रेशराइज्ड है। और दूसरा वो लाइक स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहा है। और फिजिकली आप देखेंगे फिजिकल जो है एक्सरसाइज है, आज तो थोड़ा सा अवेयरनेस पहले की बजाय आज से 5 से 7 साल पहले वाले पेरेंट्स की अवेयरनेस बढ़ी है कोरोना के बाद। बच्चों को वो खेलने की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो पहले फोकस कर रहे हैं किताब पढ़ो किताब पढ़ो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को किताबों के साथ आप यदि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ दे पाए तो ये आपका सबसे बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट होगा। कि यदि हेल्दी है और लाइक कोई इसमें बीमारी नहीं है, तो दैट कैन बी ए, यू कैन से ब्लेसिंग, आप ब्लेसिंग दे सकते हो। बट आज के टाइम में स्ट्रेस ज्यादा है ही, बहुत सारे रीजन है बच्चों के। माल नरिश्ड है बच्चा, यानी कि फास्ट फूड खा रहा है, सही स्टेपल फूड नहीं खा रहा, तो माल नरिश्ड है। और फ्लेवर वाली चीजें ज्यादा खा रहा है और नेचुरल चीजें कम खा रहा है। यहाँ लो फिजिकल एक्टिविटी है तो ओबेसिटी जैसी चीजें बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है उनमें, और उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से मेंटल जो इश्यूज हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में। और मोटापा, ये आपको नहीं लगता कि ये इश्यू आपको सामने से नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि सभी को मालूम है ये हमारे आज की जनरेशन में, आज हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या अकेला एक पाउडर जो मार्केट में जनरली आता है वो आप दूध में मिला के या शेक में मिला के दे रहे हैं, क्या इन सारी चीजों को वो कोप अप कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें कुछ ऐसे चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा जो उनकी इन सारी नीड को फुलफिल कर पाए और उनकी लाइफ को, एक्टिव लाइफ को बैलेंस कर पाए। तो हम यहाँ पे कार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू लेके आए, जिसमें आ, एक तरीके से पर्टिकुलरली वो बच्चा है वो ऐसी चीज ले पाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या प्रॉमिस कर रहा है। फ्यूअर लेट स्टेज डिजीज, यानी कि आपका चांसेस कम कर रहा है जो आपकी बीमारियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं उसका। लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ, ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजिंग क्रॉनिकल कंडीशंस, वर्क ऑन इंडिविजुअल। देखिए हम एवरेज की बात नहीं कर रहे, लोग यहाँ पे ना प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, तो दो चार लोगों के टेस्टिमनी दिखा के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ सबके सही हैं, बट आपको एवरेज की बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल की बात करनी पड़ेगी कि आप किस इंडिविजुअल को क्या रिकमेंड कर रहे हो और वो क्या बेनिफिट उसका ले पाएगा। ये दैट इज कैन बी कंट्रोल्ड, और यू कैन ऑप्टिमाइज थ्रू द साइंस, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स उसका एक लाइक आपका पार्ट है, अ, जो कि आपको सुपरस्टिशियस और सूडो प्रोमिस का मतलब होता है जो लोग किसी प्रोडक्ट में फेक बिलीव करते हैं और उसमें ऐसे होने का दावा करते हैं, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा। तो ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज जो है वो सुपरस्टिशियस से लेके सूडो प्रोमिस से दूर है। और ये साइंस और एविडेंस पे बात करते हैं, हम इसके थ्रू साइंस और एविडेंस की बात करते हैं, बिकॉज वी
हैविंग दैट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड हैं, जो आईपी हैं, उनका पूरे क्लिनिकल प्रूवन चीजें हैं। सो इट्स ए टूवर्ड्स हीलिंग एंड मोर क्लोजर टू द नेचर। हीलिंग, ये हीलिंग की तरफ ज्यादा है और नेचर की तरफ ज्यादा है हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज। सो यहाँ बच्चों में आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन में भी 35% बच्चे जो हैं माल नरिश्ड हैं इंडिया में, और जिनका या तो हाइट वेट रेशो है, या उनका वेट है, या ओवर वेट है, ये अनबैलेंस्ड आपको दिख रहा है। और माल न्यूट्रिशन अमंग द वुमेन 15 से 49 के बीच में ये ऑलमोस्ट 18% के आसपास है। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, किड्स में 35 के आसपास की है। सो लाइक यहाँ पे आप देखेंगे पुअर्टी के केस में और ज्यादा माल न्यूट्रिशन है। और स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड 2023 का जो सर्वे है, इंडियन पॉपुलेशन 39% अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे नहीं ले पा रहे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे या माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। सो ऐसे का देखते हुए माल न्यूट्रिशन आपको ही पता है, या तो आप कम खा रहे हैं या कम अब्जोर कर पा रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। देखिए आपकी बॉडी की जो नीड है, ना तो मजहब से चलेगी, ना जात पात से चलेगी, वो चलेगी तो एक आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन से चलेगी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, दोनों के दोनों माल न्यूट्रिशन होता है। और अंडर न्यूट्रिशन हम बोलते हैं जो जिसमें किसी चीज की कमियां होती हैं, जो हाइट वेट और उसकी ग्रोथ ना हो पाना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों में कैल्शियम की, प्रोटीन की। प्रोटीन तो मैक्रो में आता है, पर माइक्रो में जैसे आयरन है, इस टाइप की चीजें बच्चों में आप देख पा रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन भी आज बहुत बड़ा कारण बन रहा है। सो अवर किड्स गेटिंग इनफ प्रोटीन? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे पूरा प्रोटीन ले पा रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक हमारी 87% जो गृहिणी हैं, जो मदर्स हैं, जो घर पे रहती हैं, वो उनका ये बिलीफ है कि प्रोटीन तो बच्चों को नहीं चाहिए, प्रोटीन तो जिम में और जाने वाले एथलीट बंदों को चाहिए। जब उसका ही बिलीफ ये है, तो उसके बच्चे की डाइट में आपको क्या लगता है प्रोटीन होगा? नहीं। आज के टाइम पे है भी तो क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, क्योंकि फ्राई करने के बाद उस प्रोटीन की क्वालिटी जो थी वो खराब हो गई है। सो ऐसे में आप देखेंगे ऑफनली कार्ब लोडेड हमारी डाइट है, इसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है और लो प्रोटीन है। और बच्चे को बार बार में भूख भी लग रही है हाई कार्ब डाइट से, और वो मोटा होता जा रहा है। यदि ये ध्यान रखिए आप, यदि कोई पेरेंट्स इसको सुन रहा है, यदि आपका बच्चा बचपन में ही मोटा हो जाएगा, तो ध्यान रखना कि वो जवानी में कभी भी सही से पतला नहीं हो पाएगा, चाहे वो एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे। बहुत उसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि बचपन में फैट का जो नंबर है, वो नंबर बढ़ जाता है। तो और जवानी में जो मोटापा होता है, उसमें नंबर बढ़ने की बजाय साइज बढ़ता है फैट का। साइज को कम किया जा सकता है, नंबर को कम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें कि आपका बच्चा मोटापे का शिकार तो नहीं हो रहा। उसको थोड़ा सा डाइट पे फोकस करवाइए, उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करवाइए। सो 35 ग्राम 7 से 10 साल के बच्चे को प्रोटीन चाहिए, और 35 ग्राम 1 लीटर दूध में होता है। एक एक एग में एक अंडे में 5 ग्राम के आसपास होता, तो सात सात अंडे में 35 ग्राम होगा, 1 लीटर दूध में होगा। तो ऐसे करके इनफ प्रोटीन नहीं ले पाता आजकल का बच्चा, और ज्यादा कैलोरी लेता है, न्यूट्रिशन कम लेता है। और डाइजेशन उसका वैसे ही खराब है, तो यदि खिला भी दिया तो वो वोमिटिंग कर सकता है, उसको उल्टी दस्त हो सकते हैं। सो 20 से 25% तो ऑन एवरेज उसका जो डाइटरी इंटेक है वो एक तरीके से लोअर है। और प्रोटीन यदि कम लेगा, मसल ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, लर्निंग एबिलिटी में, इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे उसका होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो पाता। सो लो इम्यूनिटी हो जाती है, और लो इम्यूनिटी के साथ साथ विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण ग्रोथ रुकती है, बॉडी और बच्चा जो है लो एनर्जी फील करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें, या एक तरीके से डेली एक्टिविटी में जो एनर्जी चाहिए उसकी बात करें। यहाँ पे गट प्रॉब्लम मैंने एड्रेस आपको की, जो कि सीधा इम्यूनिटी से जुड़ा है, जो आपके खाए पिए को डाइजेशन करवाता है। और मेंटल हेल्थ भी डायरेक्टली जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। गट ब्रेन कनेक्शन। एक और होता है गट इम्यून कनेक्शन। आपकी इम्यूनिटी है वो सीधी गट से, आपके पेट से होती है। आपका ब्रेन का जो ग्रोथ है, या आपका डेली का स्ट्रेस जो है, वो सीधा पेट से जुड़ा होता है। सो गट यदि सही नहीं है,
तो आप मान के चलें कि आपके बच्चे का ब्रेन है, लर्निंग एबिलिटी है, याददाश्त शक्ति है, वो भी कमजोर रहेगा और इम्यूनिटी भी कमजोर रहेगी। और साथ साथ में सूप सही पचा नहीं पाएगा तो बेटर मतलब दिक्कत क्या रहेगी उसके साथ कि डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, शरीर में कमियां। 10 में से 4 बच्चे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पेट में शिकायत करते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है। और लो मूड और सैडनेस रहती है हर 10 में से 3 बच्चों की। सो यहाँ पे इससे हो क्या रहा है, उसका कग्निटिव, उसका ब्रेन का जो अलर्टनेस है, एजुकेशन आउटकम्स हैं और ग्रोथ है, ये सारी की सारी, और इम्यूनिटी है, ये धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जनरली देखने को मिलता है कि बच्चा जब सीजन चेंज होता है तो उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, पेट उसका साफ नहीं रहता, नींद अच्छी नहीं आती, स्टडी में फोकस नहीं कर पाता। ये सारे के सारे हमारे गट से जुड़े हुए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप देखें कि आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 से 12 साल की एज में बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है, और बोन और मसल के ग्रोथ भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो हैबिट, डाइट की क्या हैबिट होंगी, उसको सारी यहाँ से बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आके आपको बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो वो उसके फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है, उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये एक न्यूट्रिशनल स्पोर्ट हम लेके आए A1 जूनियर के नाम से। A1 जूनियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका एक आयुर्वेदिक कैटेगरी का प्रोपराइटरी पाउडर है, जिसमें आप देखेंगे लाइक 200 ग्राम का ये पाउडर है और 12 ग्राम पर सर्विंग है। बट ये मैं बताऊंगा किस बच्चे को कितनी एज में कितना देना है। मैक्सिमम इसकी जब आप 12 ग्राम यूज करते हो तो 17 सर्विंग है पूरे महीने की। सो 4 से लेके 14 साल की कैटेगरी में आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और पीने का तरीका वही है, मिल्क के साथ, या आप कोई शेक पिला रहे हैं उसको, शेक के साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले प्लान ये था कि एक बच्चा जो भी खा रहा है डेली, जो उसका फूड इनटेक है, यदि वो डेली का फूड इनटेक को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप बाहर से और चीज खिलाएंगे, पेट और खराब होगा। तो इसको देखते हुए हमने 2 चीजें इसमें ऐड की कि वो दिन में जो दूसरी चीजें खा रहा है उसको भी अच्छे से पचा पाए। 2 बिलियन CFU यहाँ पे प्रोबायोटिक के रूप में मिल रही है, जो कि आपको किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक वाला बच्चों का न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, या तो प्रोबायोटिक अलग मिलेंगे। 2 बिलियन CFU पर सर्विंग डाला गया है लेडीज एंड जेंटलमैन। साथ में इसके फाइबर भी डाले गए हैं, जिसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे, पेट साफ रखेंगे, डाइजेशन को बेटर रखेंगे, और मोटापे जैसी चीजों से बचाने में उसको हेल्प करेंगे। तो प्रोबायोटिक क्या कर रहा है, इसको डाइजेशन में बेटर कर रहा है, रियली सॉरी, डाइजेशन को बेटर कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, और जो डेली जो खा रहा है उसको अच्छे से पचा रहा है, यूटिलाइज करवा रहा है, और पेट को साफ रखने का काम करता है। इसके साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ब्राह्मी है इसमें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, आप भी इसको BS से बोल सकते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट से लेके स्ट्रेस मैनेजमेंट तक बच्चे का काम कर रहे हैं। तो जो बच्चा थका सा फील करता है अपने स्कूल के काम से या कंपटीशन के जमाने में, उस पर जो बोझ है डेली का मेंटली, उसको रिलैक्स कर सकता है, और उसका जो मेमोरी है, लर्निंग है, उसको बढ़ा सकता है। इम्यूनिटी, प्रोबायोटिक के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चीज और डली हुई है, दैट इज काउ कोलोस्ट्रम। काउ कोलेस्ट्रम का मतलब है गाय का वो पहला दूध, जो कि हमारे लिए बहुत सदियों से लोग उसको यूज करते आ रहे हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। उसमें लैक्टोफेरिन नाम का एक जो एंटीवायरस एंटीबैक्टीरियल काम करता है, एक मॉलिक्यूल होता है, और एक इम्नोग्लोबिन होता है, इम्नोग्लोबिन एम, जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो काउ कोलेस्ट्रम है जो इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसमें ब्रेन डेवलपमेंट में BSA के साथ और स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ इसमें आपका DHA भी डला है, ओमेगा भी डला है, जो ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों की हेल्प करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा इसमें
डेली के विटामिन्स, डेली के मिनरल्स और डेली का प्रोटीन। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपके साथ जाऊंगा। जो प्रोटीन है, प्रोटीन को आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन जो है किस फॉर्म में है। डाइजेशन सही नहीं कर पाया बच्चा तो प्रोटीन डालने की प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इवन कॉन्स्टिपेशन और कर देगा उस बच्चे में। तो यहाँ जो प्रोटीन यूज किया गया है वो बेस्ट क्वालिटी यानी कि प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में है। प्री डाइजेस्टेड मतलब है पहले से डाइजेस्टिव फॉर्म में, बच्चे के पेट पे, लीवर पे, किडनी पे कोई ज्यादा असर डालने वाला नहीं है, बच्चा इजीली उसको यूज कर पाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन फॉर्मूला ये है जो बच्चा आराम से इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो क्वालिटी प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन आप इसको बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेड है ऑलमोस्ट। सो इस केस में आप देखेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन विद फंक्शनल प्रोटीन हाइड्रोलाइज फॉर्मूला। तो ऐसा आप जनरली मार्केट में जब जाते हैं तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स और लो क्वालिटी प्रोटीन के साथ और अच्छा सा शुगर ऐड करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये आपका जनरली मिलता है यहाँ पे। ये तो है ही आपके लाइक क्या बोलते हैं, विटामिन्स मिनरल्स तो है ही, पर क्वालिटी क्वालिटी प्रोटीन है। और इसके साथ साथ में आपका BSA है, BSA यानी कि ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा, प्लस DHA है, ओमेगा, और साथ में क्या है, काउ कोलेस्ट्रम है, और साथ में इसमें क्या डाला गया है, फाइबर है जो पेट को साफ करवाने में, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ों से निजात देता है, और साथ में प्रोबायोटिक है जो खाया पिया पचा पाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएगा, डाइजेशन सही रख पाएगा, पेट को अच्छे से साफ कर पाएगा। सो दिस तरीके से A1 जूनियर मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, और आज की जो बच्चों की समस्या है उसको टारगेट करते हुए हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैटेगरी में इसको डेवलप किया। और बच्चों का जो फेवरेट लाइक आपका फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर में इसको बनाया गया है। और आप इसमें देखेंगे नीचे भी ब्रेन गट कनेक्शन लिखा होगा, ये इसकी USP भी है कि आपका गट और ब्रेन को बेटर रखता है, पेट को और आपके दिमाग को दोनों को सही रखता है, साथ साथ में ग्रोथ तो करेगा ही। सो हाई क्वालिटी प्रोटीन भी हाइड्रोलाइज है, और सोया भी डाला है इसमें मिक्स, पर आइसोलेट फॉर्म में डाला गया है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड मसल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। वाइटल फैटी एसिड यानी कि DHA, ओमेगा है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में, लर्निंग में, फोकस में हेल्प कर रहा है। मेमोरी ब्लेंड में ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा, इवन ये एंटी स्ट्रेस ब्लेंड भी आप बोल सकते हो। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल ग्रोथ, और काउ कोलेस्ट्रॉम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या करें, इम्यूनिटी डाइजेशन में नेचुरली हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया ये सारी की सारी चीज़ें विद एविडेंस हैं। हम एविडेंस में बिलीव करते हैं। ये आ, किस पेपर में क्या छपा था, क्या पब्लिश्ड हुआ, क्या स्टडी है, ये एक आप जर्नल रेफरेंस देख रहे हैं जो जहाँ से हमने इन चीज़ों को डेवलप करते हुए इन चीज़ों को एक तरीके से टारगेट किया और बाद में फॉर्मूला में लेके आए। सो ब्रेन हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, एंडोरेंस, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रखने में, रिकवरी, मसल डेवलपमेंट, बोन डेंसिटी, स्ट्रक्चर, हाइट एंड वेट दोनों का बैलेंस रखना, और साथ में आप देखेंगे इसमें गट हेल्थ, गट हेल्थ यहाँ साथ में ऐड ऑन करेंगे। तो USP क्लीन एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, सिनर्जेटिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है, क्लिनिकल स्टडी पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन US FDA अप्रूव्ड फैसिलिटी है, WHO इंस्पेक्टेड फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में ये बनता है। तो आपके बच्चे के लिए यूज करना सेफ है, बहुत डिलीशियस है, और डेली की उसकी प्रॉब्लम से उसकी लाइफ को इजी बनाने में प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं डाली कि जो बैंड सबस्टांस होते हैं। सो बैंड सबस्टांस फ्री है, ग्लूटन फ्री है, नॉन GMO है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई कोई चीज़ इसमें एड ऑन नहीं की गई। तो टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर में आपके पास ये प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 4 साल के बच्चे को आप 4 से 6 ग्राम ही यूज करवाएंगे, यानी कि 4 साल के बच्चे के लिए 34 दिन का 34 दिन से लेके 40 दिन तक का ये प्रॉपर एक डाइट है जो आप किसी चीज में ऐड ऑन करके दे सकते हैं।
जैसे ही बच्चा 6 साल से लेके 8 साल तक का है तो उस केस में आप इसको 8 ग्राम से 10 ग्राम तक दे सकते हैं, और 8+ से लेके 14 तक इसको आप 12 ग्राम दे सकते हैं। 2 बार दिन में 2 बार भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 6 6, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे था आपका 2 2, ऐसे करके आप पूरे दिन में 2 बार डिवाइड करके भी दे सकते हो। और सो यहाँ पे ज्वाइन अस इन नर्सिंग इंडिया फ्यूचर, जो बच्चों के केस में है। और ये बहुत सारे ऐसे आप जो abnormal बच्चे भी होते हैं उन केस में भी आप देंगे तो आपको अश्वगंधा, ब्राह्मी, काउ कोलेस्ट्रम जैसी चीजें और प्रोबायोटिक जैसी चीजें, उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से जो बर्थ के टाइम पे दिक्कत थी उनसे कॉप अप करने में हेल्प करती हैं। सो आज का डिस्कशन में यहीं आप के साथ क्लोज कर